ईडी की छापेमारी के दौरान कई अहम जानकारी मिली। दरअसल ईडी अंबा प्रसाद की करीबियों के यहाँ छापेमारी कर रही है और ऐसे में छापेमारी के दौरान 15 लाख के साथ साथ निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद होने की सूचना मिल रही है। हजारीबाग के सीए के ठिकानों से नगद बरामद होने की सूचना है। जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ साथ बालू के अवैध कारोबार को लेकर मिली अहम जानकारी। रांची, हजारीबाग समेत 8 से ज्यादा ठिकानों में ये छापेमारी फिलहाल जारी है। देखिए, ईडी की छापेमारी के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं और इस तरह की सूचना मिल रही है कि ईडी को 15 लाख के साथ साथ निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। और ईडी की टीम देखिए लगातार सुबह से ये छापेमारी चल रही है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ एक बार फिर से दबिश पड़ी है ईडी की। और देखिए, बता दें आपको कि 8 से ज्यादा ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी चल रही। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन में बने हुए हैं। इमरान, देखिए, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली और ऐसे में यह सूचना मिल रही है कि 15 लाख कैश के साथ कई अहम जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए। क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से सुबह से ही लगातार ईडी की जो अलग अलग टीमें हैं, तकरीबन 8 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें रांची, बड़कागांव, हजारीबाग के अलग अलग ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई। एक तरफ जहां योगेंद्र साव, जो कि पूर्व मंत्री हैं झारखंड के और पूर्व विधायक भी रहे हैं, और उसके अलावा उनकी बेटी जो है अंबा प्रसाद से जुड़े जो लोग हैं उनके ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई। बड़कागांव में जिस जगह पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही थी ईडी की तरफ से, उन ठिकानों पर बालू कारोबारियों से जुड़े लोगों के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें ईडी के जो अधिकारी हैं उनको कई अहम जानकारी मिले हैं। निवेश से जुड़े कई दस्तावेज और बालू कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। वहीं हजारीबाग में जो छापेमारी की जा रही थी उस दौरान जो है तकरीबन 15 लाख रुपए नगद और अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वह बरामद किए गए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ईडी का मानना है कि पूर्व में जिस तरह से 2024 में यह पूरी कार्रवाई की गई थी और उस ईसीआर में जो बातें के तहत कार्रवाई की गई थी उसी के तहत जो है इसे आगे बढ़ाया गया। और अब जो है निवेश और जब नगद बरामद किए जा रहे हैं तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए आने वाले दिनों में कई लोगों को सम्मन के जरिए जो है पूछताछ के लिए ईडी के जोनल कार्यालय बुलाया जा सकता है और जोनल कार्यालय में जो है वह पूछताछ की जाएगी। क्योंकि 2024 में भी जब अप्रैल के महीने में ईडी ने छापेमारी की थी, पिछली बार जब यह पूरी कार्रवाई की गई थी योगेंद्र और अंबा प्रसाद के ठिकाने पर, तो तकरीबन 17 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद सम्मन देकर के दोनों ही पिता पुत्री दोनों से ही पूछताछ की गई थी और उसके बाद अब लगभग 1 साल के अधिक समय बीत जाने के बाद एक बार फिर से ईडी रेस हुई है इन मामलों को लेकर के, चाहे वो अवैध खनन से जुड़े मामले हो या फिर कोयला, बालू और अन्य ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े मामलों को लेकर के। इनके अलावा अवैध तरीके से निवेश और बालू के कारोबार से जो कमीशन के जो पैसे आते हैं उन तमाम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो ज्यादातर कार्रवाई जो है बालू से जुड़े कारोबारियों के ठिकाने पर की गई थी। इसके अलावा अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और अन्य कारोबार से जुड़े जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन ठिकानों पर यहाँ पूरी कार्रवाई की गई थी। अब जब नगद और दस्तावेजों की बरामदगी हो रही है तो इसके तहत जो है अब ईडी पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाएगी और आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। तो देखिए, ईडी की छापेमारी के दौरान कई अहमियत मिली है और इसमें कहा जा रहा है कि 15 लाख के साथ साथ निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।